जाओ। नेक्स्ट चैप्टर देखो बच्चे, चैप्टर नंबर 50, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको याद हो बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड एक चैप्टर पढ़े थे, जहां पर आप लोगों ने वर्किंग ऑफ लंग्स एंड वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़े कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स काम करता है और किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट काम करता है। ये 8वीं में हम लोग ने पढ़ा, उसी चैप्टर को कंटिन्यू किया है और यहाँ पर भी लाइफ के कुछ प्रोसेस के बारे में बताएगा। और वापस से 10th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर 2 चैप्टर आए, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि 10th में इसके ऊपर 2 चैप्टर है। देखो लाइफ प्रोसेस क्यों बोलते हैं बच्चे लोग, अपने बॉडी के अंदर एट ए टाइम बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं जो अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो ना हो तो लाइफ चलेगी नहीं। एग्जांपल एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे प्रोसेस आपके बॉडी में चल रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बंद हो जाए तो अपनी लाइफ बंद हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। चैप्टर के दूसरे हिस्से में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, मतलब हम लोग सिर्फ उन प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना है जो ह्यूमन बीइंग में, हम लोग उन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट्स वगैरह। चैप्टर को 2 हिस्से में डिवाइड किया हो 9th स्टैंडर्ड में। एक हिस्सा चैप्टर का प्लांट से डील करता है, प्लांट के कुछ प्रोसेस के बारे में, और एक हिस्सा डील करता है एनिमल के कुछ प्रोसेस के बारे में। एनिमल्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर किडनी और ब्रेन की वर्किंग सीखना है कि किस तरीके से हम लोग की किडनी काम करती है और किस तरीके से हम लोग का ब्रेन काम करता है उसके ऊपर। बट ये आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बात करते हैं प्लांट्स के ऊपर। एकदम ध्यान से सुनना, थ्योरी है। आपको याद होगा हम लोग ने लोअर क्लास में ये बात पढ़ी है कुछ लोग कि जिस तरीके से हम लोगों के अंदर खाना और पानी ट्रांसपोर्ट होता है, उस तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर भी क्या होता है बच्चों, खाना और पानी ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने अभी कुछ प्रोसेस के नाम बताया था। प्लांट के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट भी एक्सक्रीशन कर रहा है ना। तो इन सारे प्रोसेस के लिए, चाहे वो आपके बॉडी में चाहे वो प्लांट की बॉडी, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए चलो, और हम लोग को पता है कि हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सर वो फूड से जो हम लोग खाते हैं। हम लोग को पता है कि प्लांट जो है वो तो प्रोड्यूसर है, वो कुछ खाना नहीं खाता, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते और अपना खाना खुद से बनाते हैं। बोलने का मकसद ये है बच्चों कि प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम लोगों से कम है। एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, और प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। क्यों भैया, प्लांट को चलना फिरना नहीं है, आपको चलना फिरना है, समझ में आ रहा है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस भी तो है ना हम लोग के ऊपर। तो बोलने का मकसद ये कि एज कंपेयर टू प्लांट, एनिमल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है। बट इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि प्लांट जो है ना उसके प्रोसेस अलग है और एनिमल के प्रोसेस क्या है, अलग है। ऑल्दो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बट प्रोसेस भी क्या है, दोनों के अलग अलग है। देखो प्लांट के बॉडी के अंदर मेजॉरिटी सेल जो होते हैं ना बच्चों, वो डेड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ प्लांट को सपोर्ट करना। क्या करना, प्लांट को सपोर्ट करना। प्लांट को जमीन में बस स्टिल रहना है, तो उसके लिए ज्यादातर उसके सेल कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं। कुछ सेल लिविंग और लिविंग सेल भी होते हैं। तो बात करते हैं कि प्लांट अपनी बॉडी में किस तरीके से खाने और पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान से सुनना, पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर की, फिर बाद में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। ध्यान से देखो, आपको याद होगा हम लोग पढ़े कि प्लांट के पास ना वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये नाम सुने आपने, वस्कुलर बंडल्स, या फिर इसको कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। आम भाषा में हम लोग उसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। ये वर्ड शायद सुने, लोअर क्लास में पढ़े हैं, वो अलग बात है, आप लोग को याद नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो जैसे अपनी बॉडी वेसल से आर्टरीज और वेन्स ब्लड को ट्रांसफर करवाने के लिए, ऐसे प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं खाने और पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। जाइलम जो है ना बच्चों, ये वाटर कैरी करता है। क्या कैरी करता है, और फ्लोएम फूड कैरी। फ्लोएम क्या कैरी करता है। तो बात करते हैं कि पानी कैसे,
कैरी होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, पहले उसकी बात करते हैं, बाद में फूड पर आएंगे। देखो हम लोग को पता है कि प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है खाना बनाने की। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको वाटर चाहिए और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा। पानी कहां से लेता है वो? जमीन में से। कहां से लेता है? हम लोग को पता है कि प्लांट के नजदीक सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स जो है पानी का, वो कौन है? जमीन है। इसीलिए प्लांट की जो रूट्स होती है बच्चों, वो डीपर और डीपर और डीपर जमीन में जाती है ताकि वो आसानी से क्या कर सके? पानी को एब्सॉर्ब कर सके। और पानी जब वो पानी के पास पहुंच जाती है तो यहाँ पर होता क्या है, इस बात को समझ। तो पानी जमीन में ज्यादा है, रूट के अंदर पानी क्या है? कम है। मतलब बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और रूट के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर क्या हो जाता है? मूव करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 2 में वर्क एंड एनर्जी में बताया था, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू, तो यहां पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग देखेंगे हम लोग चना भिगाते, रात में भिगा देते, सुबह उठो तो देखो वो लोग साइज में बढ़े जाते, स्वेलन हो जाते हैं। इतना तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर पानी अंदर एंटर हुआ। सवाल ये है कि पानी को किसने उसमें भरा? क्या मैंने इंजेक्शन लेके भरा था? नहीं। फिर पानी कैसे ऐड हो रहा है? डिफ्यूजन, जो प्रोसेस हम लोगों ने अभी पढ़ी। बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी, चने के अंदर पानी, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। ये चीज आप नोटिस करेंगे बारिश के मौसम में दरवाजे जाम हो जाते हैं। क्यों? बारिश के मौसम में पानी रिसता है बिल्डिंग के अंदर, जिसकी वजह से लकड़ी तक के, दरवाजे तक के पानी आता है। अब लकड़ी क्या करेगी? पानी को एब्सॉर्ब करेगी। एब्सॉर्ब करेगी तो साइज क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से दरवाजा क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। फिर रात में लड़ाई करना पड़ता है दरवाजे से बंद करने की, है ना? बोलने का मतलब है कि सेल क्या कर रहा है? पानी को एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से सेल की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ऑफ कोर्स ना भैया, आपको भी 5-6 लीटर पानी पिला दे तो पेट भरा हो जाएगा कि? वैसे सेल के साथ होता है, रूट के साथ। अब देखो रूट में मल्टीपल सेल है, 1 2 3 ऐसे लाइन से सेल होता क्या है? मान लो कि ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, बाजू बाजू में सारे सेल होते हैं। अब इनको पानी मिला, बाहर पानी ज्यादा था, इनके अंदर पानी कम था। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी मिला। अब जैसे इनको पानी मिलेगा सेल बिकम टर्जिंग, सेल बिकम स्वेलिंग हो जाएगा। अब ये जैसे साइज में बढ़ेंगे, दूसरे वाले पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर पानी, फिर हाइयर से लोअर। जैसे इनको पानी मिलेगा, ये सेल साइज में बढ़ेंगे, वो किसको देंगे? तीसरे को। वो किसको देगा? मतलब ये प्रेशर की वजह से पानी क्या होने लगता है? मूव होना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? रूट प्रेशर। बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर बच्चा लोग, छोटे मोटे प्लांट में पानी क्या करता है? आसानी से ट्रेवल करता है। बट उन प्लांट्स का क्या जो हाइट में 10-10 20-20 वाले के होते हैं, उनमें रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं है। रूट का प्रेशर जो पानी को ऊपर ढकेल रहा है वो इतना काफी नहीं है कि पानी को ऊपर तक के पहुंचा सके। हम लोग देखते हैं कि 4 माले की एक बिल्डिंग है तो उसमें ऊपर पानी लेके जाने के लिए हम लोग को मोटर और पंप लगाना पड़ता है। वो तो 20 माले का प्लांट है, उसमें कोई मोटर और पंप भी नहीं, पानी को ऊपर लेकर जाना है विदाउट, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना? तो रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक और चीज होती है, जाइलम क्या कर रहा है? पानी लेकर जा रहा है, जाइलम के अंदर से पानी क्या हो रहा है बच्चों? फ्लो। ध्यान से देखो, जब प्लांट अपने बॉडी के अंदर खाना बनाता है तो आपको ये बात तो पता है कि प्लांट खाना बनाता है ग्रीन पार्ट्स। क्या बनाता है? ग्रीन, मतलब पत्ते वगैरह। अब उसको खाना बनाने के लिए चाहिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या करता है? प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उसमें ओपनिंग होती है। क्या होती है बच्चों? पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, दिखते नहीं खुले आंख से, माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या होता है इसको? स्टोमेटा। पान का पत्ता है ना, उसका जो बैक साइड होता है, पान के पत्ते का जो पीछे वाला साइड होता है, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे तो आपको स्टोमेटा दिखेगा। अपने बुक में एक डायग्राम यहाँ पर बताया है। देखो ये लीव है ना, लीव का एक छोटे से हिस्से को बॉक्स बना के यहाँ ओपन किया है। वहां पर देखो नीचे यहाँ पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और वहां पर देखो एक ओपनिंग दिख रही है छोटी सी, यहाँ पर दिखी सबको छोटी सी ओपनिंग। वो ओपनिंग जो है ना स्टोमेटा की, किसकी वजह से? ऐसे बहुत सारे माइन्यूट पार्ट ओपनिंग होती है, वहां पर गार्ड सेल। कौन से सेल होते हैं? गार्ड सेल। किडनी के शेप के होते हैं गार्ड सेल, ऐसे होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं?
कंट्रोल करते हैं। अब खाना बनाना है तो सनलाइट चाहिए, खाना बनाना है तो मतलब प्लांट अपना खाना कब बनाता है? डे टाइम, जब सूरज होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है ताकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ सके? प्लांट के अंदर। खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए ना उसको। CO2 कहाँ पर प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर से CO2 लेने के लिए स्टोमेटा क्या होता है? ऊपर होता है ताकि CO2 कहाँ जा सके? प्लांट के अंदर। बट एट द सेम टाइम जब प्लांट की बॉडी के अंदर CO2 एंटर होता है, उसी टाइम पर गर्मी की वजह से प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में से ना पानी भाप बन के उड़ता है, इवोपरेट होता है। स्टोमेटा से क्या होता है? वेपर्स के फॉर्म में बाहर भी आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं चलो? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट। एरियल पार्ट बोले तो ऊपर वाले पार्ट। समझा बच्चे? अब होता क्या है? ट्रांसपीरेशन की वजह से ऊपर के पार्ट में पानी की कमी होती है, तो ऊपर के पार्ट नीचे के पार्ट से पानी को फिर क्या करते हैं? खींचते हैं। नीचे रूट का प्रेशर पानी को धकेल रहा था और ऊपर से कौन खींच रहा है? ट्रांसपीरेशन खींच रहा है। उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। खींच रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। जिसकी वजह से पानी नीचे से लेके कहां तक क्या आता है बच्चों? ऊपर तक के ट्रेवल करते हुए आता है। अरे समझा कि नहीं? इस तरीके से बड़े प्लांट में पानी क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है। किसकी मदद से? दो चीज की वजह से। पहला क्या पढ़े थे? रूट प्रेशर, और दूसरा क्या पढ़े हम लोग ने? ट्रांसपीरेशन। ये दो चीजों की वजह से बड़े प्लांट में वाटर क्या होगा बच्चे लोग? ट्रांसफर होगा। अच्छा, वाटर को ट्रांसफर कौन करवाता है? जाइलम। एक अलग से पूरी पाइपलाइन समझ सकते हो जिसमें पानी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। बात करते हैं कि खाना कैसे ट्रांसफर होगा। देखो, खाना कौन ट्रांसफर करने वाला है? फ्लोएम। खाना कौन ट्रांसफर करने वाला है? अच्छा, खाना बन रहा कहां पर है? लीव्स में। खाना कहां बन रहा है बच्चों? लीव्स। एक बात सिंपल सा है कि खाना तो कंटिन्यूअसली बनते रहता है, तो लीव में खाने को रख सकते क्या? जैसे आपके घर में हम लोग जब चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, दाल चावल पक गया तो उसको हटाते हैं ना कि भैया अब रोटी पकाना है तो रोटी के लिए तवा रखना पड़ेगा, ग्रेवी पकाना है या सब्जी पकाना है तो उसके लिए कढ़ाई रखना पड़ेगा, ये दोनों को हटाना पड़ेगा। सेम चीज होती है, प्लांट जब खाना बनाता है वो बनाता कहां पर है? ग्रीन पार्ट। बट वो ग्रीन पार्ट में रख नहीं सकता ना, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इधर उधर हटाना पड़ेगा ताकि लीव वाली जगह खाली हो और वापस से मैं नया खाना क्या कर सकूं? बना सकूं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। खाना जो बना है उसको इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए जो फिनोमिना होगा उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलोकेशन। मतलब उसकी जगह को लोकेट करना, दूसरी जगह लेकर जाना। देखो, प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, with the help of water and with the help of carbon dioxide क्या करता है? खाना बनाता है। फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। खाना बन गया, लीफ में बना है। प्लांट अपने खाने को रूट में, फ्रूट में, स्टेम में क्या करता है बच्चे लोग? स्टोर करता है। स्वीट पोटैटो खाए हो? स्वीट पोटैटो अभी ठंडी में बिक रहा है। स्वीट पोटैटो बेसिकली क्या? रूट है। प्लांट खाना बनाता है, उसको कहां स्टोर कर देता है? रूट में स्टोर कर। हम लोग वही रूट निकाल के खाते हैं, मीठा लगता है क्योंकि उसने स्टार्च के फॉर्म में क्या किया? उसको स्टोर करके रखा। समझ में क्या बोला? अब उसको वहां से यहाँ तक के रूट में लाना पड़ेगा, या बार्क में, स्टेम में लाना पड़ेगा, या फ्रूट में लाना पड़ेगा, तो ट्रांसलोकेशन करवाना पड़ेगा। कैसे होगा? सेम तरीके से जैसे वाटर ट्रांसफर होगा। देखो क्या होता है, पानी जब ट्रांसफर होता है, भैया मान लेते कि इनके पास खाना था, इनके पास क्या था, तो जब इनके अंदर पानी आएगा तो पानी के प्रेशर की वजह से इनसे पानी कहां पर गया? इनमें। सेम प्रेशर की वजह से खाना भी क्या होता है? इसमें से इनमें है, इनमें से उनमें जाएगा, उनमें। इस तरीके से खाना भी क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं चलो? प्लांट अपने खाने को अलग अलग जगह क्या करता है? स्टोर करता है, रूट में, फ्रूट में, स्टेम में। समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट वो अलग अलग जगह पे अपने खाने को क्या करता है? स्टोर करता है। एज एंड व्हेन जब उसको रिक्वायरमेंट होती है फिर उसको क्या करता है? यूज भी करता है। जैसे अगर मैं स्वीट पोटैटो को लाके ऐसी रख दूं तो धीरे धीरे सूख जाएगी ना, सिकुड़ के खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? उसने अपने बॉडी में खाना स्टोर करके रखा है। अगर वो खाना नहीं बना पाएगा तो जो स्टोर्ड खाना उसको क्या करेगा? यूज करेगा। जैसे आपके बॉडी के अंदर फैट है, अगर आपको खाना नहीं मिले तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वो फैट को तोड़ेगी, उसमें से एनर्जी निकालेगी। मगर वो भी खत्म हो जाए तो सर फिर तो हम मर जाएंगे भूखमरी से।
क्योंकि हम लोग को एनर्जी में बनाने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है। समझा बच्चों मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? खाना और पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है समझ में आया? कंडक्टिंग टिश्यूज की नाम बड़ा कंडक्ट करे ना, खाने और पानी को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। क्लियर? अब एक बात और समझ लो, जब भी कोई भी काम होता है ना तो कुछ कचरा जनरेट होता है, कुछ वेस्ट जनरेट होता है। आपके बॉडी में भी वेस्ट जनरेट होता है, तो रोज सुबह आप लोग जाते हैं वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए लोटा लेके? अरे जाते हैं ना? प्लांट को कभी नहीं जाते हैं। ये अजीब बात है भाई, तू कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? तू भी तो बोला अभी, सब जाते हैं। नॉर्मल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है? ध्यान से देखो, यही बोला कि तू ही बोला था नहीं सर मैं नहीं जाता, फिर तेरे को कुछ प्रॉब्लम है भाई। चलो याद है, सुनो मेरी बात, बैक टू द टॉपिक। तो बात ये चल रही थी कि जब भी कोई काम होता है बच्चों तो वेस्ट जनरेट होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट की बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? कम। बोलने का मकसद ये है ना कि वेस्ट जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है, यूरिया में, अमोनिया में, यूरिक एसिड में। हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट बनता है बच्चों वो बहुत हार्मफुल होता है, हम लोग उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग रोज सुबह जाते हैं और जब हम लोग को सिग्नल मिलता है हम लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि भैया अगर मेरी बॉडी में वो वेस्ट ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा तो मेरे लिए नुकसान है। एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग को यूरिन होल्ड करने की आदत रहती, जाते नहीं, धीरे धीरे यूरिन होल्ड करने की वजह से बच्चे लोग किडनी स्टोन बनता है। क्या बनता है? किडनी स्टोन। तो हम लोग को चाहिए कि भैया हम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि अपने बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट प्लांट की बॉडी में क्या होता है? प्लांट की बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है ना वो इतना हार्मफुल नहीं, तो उसको ज्यादा टाइम तक के क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। इसीलिए बच्चों प्लांट जो होता है ना वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को गैसियस फॉर्म में कभी कभी डायरेक्टली क्या कर देता है? बाहर एक्सक्रीट कर देता है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह है डायरेक्टली बाहर निकाल देता है, कुछ जो है वो रूट के थ्रू जमीन में रिलीज कर देता है, और कुछ जो वेस्ट होता है ना वो अपने पत्तों में स्टोर करता है, फ्रूट में स्टोर करता है। आप देखिए एक सीजन आता है ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम, जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों? उसने पत्ते में क्या स्टोर किया था? वेस्ट। पत्ते चले गए मतलब वेस्ट भी चले गए, अब नए पत्ते आएंगे, फिर धीरे धीरे उसमें वो क्या करेगा? अपने वेस्ट को स्टोर करेगा। वो ज्यादा टाइम तक के स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वेस्ट जो बन रहा है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं। सिमिलरली आप लोग देखेंगे कुछ प्लांट्स आते हैं जिनको कट करने पर व्हाइट कलर का एक फ्लूइड बाहर आता है, वो हम लोग उससे रबर बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लेटेक्स रबर वगैरह बनाते हैं, वो प्लांट का वेस्ट है। वो क्या बच्चे लोग? प्लांट का वेस्ट है। ऐसे आप देखो अपने घर में कभी कभी एक सब्जी आती है, बनती है, बड़े पत्ते की आती है, रिक्वच सुनेंगे क्या बोलते हैं उसको? रिक्वच तो खाते हैं वो पत्ते, अरबी का पत्ता, अरबी का पत्ता। आप देखो काटते टाइम उसमें ना कांटे रहते हैं, हाथ में लगते हैं। आप तो नहीं काटेंगे, अम्मी से कभी पूछो जाकर तो बताएंगे। तो वो लोग हाथ में ना तेल लगाते हैं उसको कट करते टाइम कि वो उसके कांटे चुभे नहीं। बेसिकली वो जो कांटे हैं ना उसको रेफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेफाइट्स। और वो जो कांटे हैं ना वो प्लांट के वेस्ट है, वो प्लांट का क्या है? वेस्ट है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से प्लांट अलग अलग फॉर्म में अपनी बॉडी से वेस्ट को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। डायरेक्टली क्या कर देगा? डिफ्यूज कर देगा एटमॉस्फेयर में, या रूट में, या लीव में, फ्रूट में स्टोर करके फिर इसको विल्ट कर देगा। विल्ट करना मतलब रिलीज कर देना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। उसने अपने पत्ते को क्या कर दिया? झाड़ दिया, तो वेस्ट भी क्या हो गया? पत्ते के साथ चलेगी। या फिर रबर के फॉर्म में, रेजिन्स के फॉर्म में रिलीज कर देना, या फिर जो रेफाइट्स मैंने बताया उस फॉर्म में प्लांट क्या करता है? अपने बॉडी के वेस्ट को बच्चे लोग रिलीज कर देता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? झूठ तो नहीं बोले, खाओ मां कसम। अल्लाह कसम। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे ह्यूमन किडनी। तो किसी एक बच्चे की किडनी निकालेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।